आपको शुभकामनाएं दी कि आज शिक्षक दिवस है और मैं इतने सारे टीचर्स के साथ हूँ। मेरे कुछ साल पहले का समय होता तो शायद मैं डर जाता इतने सारे टीचर्स को एक साथ देख करके, क्योंकि स्कूल के दिनों में जो सबसे ज़्यादा डरावना फेज होता था वो यही होता था कि अब टीचर्स आने वाले हैं क्लास के अंदर थोड़ी देर के बाद। और मुझे लगता है बहुत तरह के मैंने प्रोग्राम्स अटेंड किए, बहुत जगहों पे मैं बोला हूँ, लेकिन शायद यहाँ मुझे थोड़ा बोलने में घबराहट होगी क्योंकि इतने सारे टीचर्स को देख करके मैं नॉस्टैल्जिक हो गया हूँ थोड़ा सा, वही फियर दोबारा लौट रहा है अंदर से। लेकिन फिर भी चूंकि मुझे यहाँ कुछ कहने के लिए बुलाया गया है और इससे पहले मुझे पता नहीं था, अभी मुझे पता चला कि राजीव गांधी सम्मान से सम्मानित किया गया डॉली जी को, तो मेरी बहुत हार्दिक बधाइयाँ हैं। और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे शहर से एक महिला प्रतिनिधि देश में जाती है और देश के एक विशेष सम्मान को प्राप्त करती है। वैसे डॉली जी और मेरा परिचय काफ़ी समय पहले एक बार और हुआ था एक कार्यक्रम के दरमियान, जहाँ डॉली जी को बुलाया जा रहा था, भाषण के लिए बुलाया गया था। और आज अवसर है कि मैं यूनिक एकेडमी में बोलने के लिए आया हूँ, तो फिर यूनिक एकेडमी का और आप सबका धन्यवाद। आप जो बात कहनी है मुझे, यद्यपि आप सब जैसे मैंने कहा कि शिक्षक हैं और शिक्षकों को समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक तो अच्छी बात है कि प्रत्येक शिक्षक जो है वो इस बात में सबल है कहीं ना कहीं कि वो भविष्य की रचना करता है, भविष्य को गढ़ता है। और विशेष करके जिस तरह के शिक्षक वर्ग में मैं हूँ, मतलब कि केजी से लेकर के वो जो हाई स्कूल के अंदर के जो बच्चे होते हैं उनको जो नरिशमेंट देते हैं, जो उनको पढ़ाते हैं, एक्चुअली भविष्य का निर्माण वो शिक्षक करते हैं। उसके ऊपर जो हायर कॉलेज में जो एजुकेशन होता है उसमें वर्तमान बनता है, भविष्य नहीं बनता। भविष्य बनता है तब जब छोटे बच्चे ट्रीट किए जा रहे होते हैं। तो मैं थोड़ी सी चीजें बस आपके साथ शेयर करूंगा कि शिक्षक जो है वो जब तक एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि अंग्रेजों ने जब भारत में शिक्षा पद्धति को बदला, पहले गुरुकुल की परंपरा थी, मदरसों की परंपरा थी, जैसा भी बताया इन्होंने कि एक टीचर है जो रिटायर होने के बाद भी अपने घर में बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रही है। ऐसा युगों से हमारे यहाँ परंपरा रही है। आप वैदिक काल में चले जाएं, उपनिषद के काल में चले जाएं, तो बच्चों को चाहे वो राजा का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, गुरुकुल भेज दिया जाता था। और उसके बाद पूरा उसका जो ब्रह्मचर्य काल होता था, यानी उसकी आयु के 20-22 साल वो गुरु के घर में बीतते थे, गुरु की सेवा करते हुए और गुरु से ज्ञान लेते हुए। जरा सा फर्क कर रहा हूँ यहाँ पर कि अभी जो एजुकेशन का तरीका है, अभी जो शिक्षा का तरीका है और जो पहले का था, उसमें एक ही फर्क थोड़ा सा पड़ गया है। पहले गुरु जो था वो सिर्फ शिक्षित नहीं करता था बल्कि संस्कारित भी करता था। वो कैसे खाता है, कब सोता है, कब जागता है, कैसे बातें करता है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब उसके शिष्य के पास पहुंचता था, मुंह से भी और बोल कर भी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, अनुभव करता हूँ कि हमारी बोली हुई शिक्षा बहुत कमजोर होती है, पर हमने जो किया है वो बहुत मजबूत होता है। कोई भी बच्चा हमारे कर्म से ज्यादा सीखता है, हमारे बोलने से ज्यादा नहीं सीखता है। ये ठीक ऐसा ही जैसे मैं छोटा था, स्कूल में होता था और कई बार टीचर आती थी और बड़ी तेजी से चिल्ला के कहती थी शांत रहो, तो मैं शॉक हो जाता था कि ये खुद तो शांत है नहीं, हम कैसे शांत हो सकते हैं। हमने एक तरीका सीख लिया है, तमीज से रहो। पहले आप तो तमीज से बात करिए। आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा बहुत छोटा है और आप बहुत बड़े टीचर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा भी ठीक उतना ही इंसान है जितने कि आप हैं। अगर आपके मस्तिष्क के अंदर 10 अरब न्यूरॉन्स एक समय में विस्फोट कर रहे हैं तो ठीक उतने उस बच्चे के मस्तिष्क में कर रहे हैं। आपने जो एक्टिविटी अभी अभी की है उसने सीख लिया, उसने ये सीख लिया कि तमीज दूसरों को सिखाई जाती है, खुद नहीं रखा जाता है। खुद आप बदतमीज रहिए। मैं तमाम बच्चों से मिलता हूँ और शायद मेरे जीवन में जो 100 बच्चे मिलते हैं उनमें से 70 अपने टीचर से दुखी होते हैं। ये अफसोसनाक लगता है। मैं सिर्फ इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होने लगा है क्योंकि पिछले 200-250 सालों के अंदर शिक्षा जो है वो अचानक से सेवा की जगह व्यवसाय में बदल गया है। देखो, ज्ञान देना
जो हमारे एक मन की भावना होती थी, हमारा कर्तव्य होता था, उत्तरदायित्व होता था, जिम्मेदारी होती थी, वहां से बदल करके ये व्यवसाय हो गया, प्रोफेशन हो गया। मेरा कोई गुरेज नहीं है कि शिक्षा व्यवसाय हो जाए, शिक्षक प्रोफेशनल हो, लेकिन शिक्षक एक ऐसी उपाधि है जो सिर्फ प्रोफेशनल नहीं हो सकती। और यदि वो सिर्फ प्रोफेशनल है तो आप ये मान के चलिए कि जिस देश में केवल व्यावसायिक शिक्षक हैं, उस देश का राष्ट्र बहुत ही बुरा होगा। तो मैं अगर इसे उलट के कहूं कि अगर हम आज के भारतीय वातावरण में, हिंदुस्तान के परिवेश में हम अगर निहायत भ्रष्ट समाज देख रहे हैं, तो मैं किसी अन्य को, किसी नेता को, किसी किसी मीडिया को, किसी जुडिशरी को या किसी भी अन्य क्षेत्र को बुरा कहने की बजाय मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कहीं दोष है। कहीं ना कहीं शिक्षक अपने उत्तरदायित्व से चूका हुआ है। शिक्षक को बहुत ही गहराई से, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप में से अधिकांश बहुत युवा हैं और आगे उनमें से कई हैं जो शिक्षा को ही अपना करियर बनाएंगे, हो सकता है कुछ नहीं बनाए, लेकिन कई बनाएंगे। तो जो बनाएंगे, मुझे लगता है उनको इस चीज के लिए बहुत जागरूक होना पड़ेगा कि वो शिक्षा धन कमाने के लिए शिक्षक बनने के विषय में अगर केवल सोच रहे हैं तो ये बहुत ही गलत सोच है। क्योंकि जैसा भी एक SDFC से एक व्यक्ति आया था, उन्होंने कहा कि शिक्षक जब बिगड़ता है तो समाज बिगड़ जाता है। लेकिन अफसोसनाक घटना है कि शिक्षक बिगड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिग्भ्रमित है। वो ये तय कर पाने में असफल है कि शिक्षा उसका व्यवसाय होना चाहिए या उसका आर्थिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। उसकी